आज हम लोग फिर से आए हुए हैं जेएसएससी कार्यालय। जेएसएससी द्वारा बार बार गड़बड़ियां की जा रही है। तो जिस क्वेश्चन का हम लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कर जाता है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेएसएससी हम लोग के साथ मजाक कर रही है या फिर एग्जाम ले रही है। आज हम लोग फिर से आए हुए हैं जेएसएससी कार्यालय। जेएसएससी द्वारा बार बार गड़बड़ियां की जा रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेएसएससी हम लोग के साथ मजाक कर रही है या फिर एग्जाम ले रही है। फिलहाल मामला ये है कि 22 दिसंबर को झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का परीक्षा का आंसर की जारी किया गया था। उस आंसर की में प्रत्येक कैंडिडेट को राइज ऑब्जेक्शन करने के लिए, मतलब किसी क्वेश्चन पे अगर किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो वो अपना आपत्ति दर्ज कर सकता है। उसके लिए आयोग 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक समय दिया था कि आप अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल समस्या मतलब ये आ जा रहा है कि प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा जब लॉगिन करके अब राइज ऑब्जेक्शन किया जा रहा है तो जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया जा रहा है तो वो क्वेश्चन ही बदल जा रहा है। इसको आसान भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि झारखंड का स्थापना अगर पूछा जाए तो ऑप्शन में रहेगा 1999 वगैरह। तो वहाँ जब हम लोग क्वेश्चन में जब क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ आ जा रहा है दूसरा क्वेश्चन, यानी कि झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो इस प्रकार का मतलब त्रुटि देखने को मिल रहा है। पहले हम लोग सोचते थे कि जो पीजीटी और लैब असिस्टेंट का जो मामला चल रहा है इसमें हम लोग सोचते थे कि शायद ये अफवाह होगी, लेकिन इसको लाइव देखा जा सकता है। प्रत्येक कैंडिडेट के मोबाइल लैपटॉप में लॉगिन करने के बाद जब कोई भी अभ्यर्थी राइज ऑब्जेक्शन पर जब क्लिक कर रहा है किसी क्वेश्चन पे तो वो क्वेश्चन बदल दिया जा रहा है। तो इससे छात्रों में काफ़ी संशय की स्थिति बनी हुई है और आयोग की जो धांधली और बाकी तरह की जो बातें सामने सुनने को मिलती है तो कहीं ना कहीं छात्रों को ये भ्रमित कर रही है। तो जेएसएससी से आज हम लोग मिलने आए थे। हालांकि हम लोगों को कोई वरीय पदाधिकारी, अध्यक्ष या सचिव से या फिर एग्जामिनेशन कंट्रोलर से नहीं मिलने दिया गया, क्योंकि आज पीजीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। आज संडे भी था, काउंटर बंद रहने के कारण हम लोगों का एप्लीकेशन को भी जमा नहीं लिया जा रहा था और मिलने नहीं दिया जा रहा था। काफ़ी समय बाद हम लोगों को प्रतीक्षा करने के बाद अंदर बुलाया गया, जिसमें कि सिर्फ आवेदन को लिया गया और हमारी समस्याओं को कोई साधारण कर्मचारी उसको रिसीव किए, रिसीविंग दिए और वो हम लोग को ये मतलब कि आश्वासन दिए कि आप लोगों का जो मामला है उसे एजेंसी को फॉरवर्ड कर दिया गया है। और जहाँ तक रही बात 25 तारीख यानी कि आज संडे है और कल मंडे यानी कि कल छुट्टी का दिन है क्रिसमस का, तो आयोग का कहना है कि 25 तारीख तक इसका डेट था, लेकिन इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार का आश्वासन मिला है, लेकिन अब देखेंगे आगे कि होता क्या है। लेकिन फिलहाल जो है छात्रों में काफ़ी संशय की स्थिति बनी हुई है कि आयोग सही प्रकार से काम कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर जो आयोग द्वारा हायर एजेंसी है वो गड़बड़ी कर रही है। सुनने में तो ये भी आता है कि पैसे ले करके एजेंसी द्वारा सीधे मेरिट लिस्ट में नाम पहुंचाने की बात सामने आती है। तो इस तरह का प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा जब देखा जाता है अपने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में क्वेश्चन चेंज होते हुए तो कहीं ना कहीं जेएसएससी पे सवाल खड़ा होता है। जी बोलिए, आप लोग किस समस्या को लेकर के आज जेएसएससी कार्यालय आए हुए हैं? आज हम सभी CITS संघ के सदस्य जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। हाल ही में 22 दिसंबर को ITI प्रशिक्षण अधिकारी का जो आंसर की जारी किया गया था, इसमें आयोग के द्वारा कहा गया था कि ऑब्जेक्शन क्वेश्चन के प्रति आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब ऑब्जेक्शन का ऑप्शन में जाते हैं तो जिस क्वेश्चन का हम लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कर जाता है, जिससे कि ऑब्जेक्शन हो नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से और इसमें त्रुटि है, जिसके लेकर के जो है हम लोग आयोग से मिलने आए थे। लेकिन हम लोग किसी वरीय पदाधिकारी से मिलने तो नहीं दिया गया,
लेकिन एप्लीकेशन जो है हम लोग रिसीविंग ये रखे हुए हैं, एप्लीकेशन रिसीव यहाँ पे हुआ है कार्यालय में। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। हालांकि आयोग के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ये प्रक्रिया जो है सो ऑलरेडी प्रोसेस में हो चुका है, लेकिन इसमें हकीकत क्या है, ऑब्जेक्शन कल ही तक का है, क्योंकि ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट कल ही तक है 25 दिसंबर तक, और कल जो है सो छुट्टी भी है, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी आ रहा था। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, मैं CITS का स्टूडेंट हूँ और हम लोग जैसे से औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें हम लोग का आंसर की 25 तारीख को आया हुआ था। और आंसर की में जब हम लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे तो ऑब्जेक्शन करते समय हम लोग जिस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन कर रहे थे उस क्वेश्चन का मतलब क्लिक करते ऑप्शन बटन पे, तो वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाता था, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं आ पा रहा था, दूसरा क्वेश्चन आता था, जिससे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। इसी को लेकर हम लोग आयोग आए हुए थे और यहाँ पे मतलब अधिकारी तो नहीं मिल पाए, लेकिन हम लोग अपना एप्लीकेशन पहुँचाए हुए हैं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।